हाय एवरीवन, वेलकम टू क्यूपन एजुकेशन चैनल। तो अभी हम केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो वो है हमारे पास मैटर अराउंड अस प्योर, कि जो हमारे पास आसपास जो हमारे पास मैटर है। हमने लास्ट जो केमिस्ट्री की वीडियो करी थी उसमें हमने मैटर के बारे में पढ़ा था, राइट। तो अभी हम देखने जा रहे हैं कि जो हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है, ठीक है। उस प्योर का साइंटिस्ट, जो ये प्योर वर्ड है उसका मतलब क्या है साइंटिस्ट का, ठीक है। लेट्स से हमारे पास है, अगर हम बात करें मिल्क, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि मिल्क हमारे पास क्या है, प्योर है। बट इन टर्म्स ऑफ ए साइन मिल्क इज़ नॉट अ प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो प्योर का मतलब क्या होता है कि अगर हम मिल्क को देखें ना, तो मिल्क में हमारे पास वाटर, फैट, प्रोटीन्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं हमारे पास। तो हम नहीं बोल सकते हैं कि जो मिल्क है वो क्या है हमारे पास, प्योर, ठीक है। तो साइंटिस्ट का मतलब प्योर वर्ड से क्या था, प्योर का मतलब होता है हमारे पास कि जो उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स सब्सटेंस है वो वन ही टाइप्स के हों। जैसे मिल्क में हमारे पास वाटर भी है, फैट्स भी है, प्रोटीन भी है। तो हम इसको प्योर नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेज आर प्रेजेंट इन अ मिल्क, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट है हमारे पास। तो सॉल्ट क्या होता है हमारे पास, NaCl, ठीक है, सॉल्ट है हमारे पास NaCl। तो सॉल्ट को हम बोलेंगे सॉल्ट इज अ प्योर सब्सटेंस। सॉल्ट को हम क्यों प्योर बोलेंगे, बिकॉज अगर आप 1 स्पून सॉल्ट ले रहे हो तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं हमारे पास वो सारे किसके हैं, सॉल्ट। मतलब जो अगर हम उनको काउंट करें कि कितने कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस है, या हम बोल सकते हैं सब्सटेंस है, वो सेम एक मतलब सॉल्ट के ही हैं, NaCl के हैं, उसमें कोई और चीज़ नहीं है। तो हम बोलेंगे सॉल्ट क्या है हमारे पास, एक प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो हमारे पास जो भी मैटर्स है मोस्टली हम देखते हैं कि वो क्या है, मोर देन 1 स्टेप सब्सटेंस का मिक्सचर है। तो हमारे पास जो आसपास में जो सब्सटेंस है वो क्या होते हैं हमारे पास, मिक्सचर। तो अभी हम देखते हैं कि मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो आइए अब मिक्सचर के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास आता है वर्ड मिक्सचर, ठीक है। तो मिक्सचर्स का मतलब क्या है कि मिक्सचर हमारे पास क्या है, जब हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है, हमारे पास 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस मिक्स करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका वो क्या है, मिक्सचर। फॉर एग्जांपल आपका सॉल्ट सोल्यूशन, अगर आप वाटर में सॉल्ट को मिक्स कर रहे हो वो क्या है आपका, मिक्सचर, ठीक है। बिकॉज सॉल्ट इज़ अ डिफरेंट सब्सटेंस, वाटर इज़ अ डिफरेंट सब्सटेंस। तो जब हमने उनको मिक्स करा तो वो क्या हो गया, हमारे पास मिक्सचर की फॉर्म में आ गए, ठीक है। तो मिक्सचर, उसके बाद अगर हम बात करें, मिक्सचर हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। फर्स्ट हमारे पास है होमोजीनियस, ठीक है। सेकंड हमारे पास है हिट्रोजीनियस। फर्स्ट हमारे पास है होमोजीनियस और सेकंड हमारे पास है हिट्रोजीनियस, ठीक है। तो होमो, जैसे मैंने केमिस्ट्री में आइसोटॉप्स के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो आइसो वर्ड का मतलब क्या बताया था, सेम। हियर जो होमो है उसका मतलब भी क्या होता है हमारे पास, सेम, ठीक है। और जो हिट्रो वर्ड है केमिस्ट्री में उसका मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है। उसका क्या मतलब होता है, डिफरेंट। अब हम देखते हैं कि ये सेम और डिफरेंट क्या है हमारे पास, मिक्सचर जो होमोजीनियस है वो कैसे हैं और हिट्रोजीनियस है वो कैसे हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने मिक्सचर बनाया किसका, हमने सॉल्ट में क्या करा, वाटर को मिक्स कर दिया, ठीक है। सॉल्ट में वाटर को मिक्स कर दिया, लेट्स से ये क्या हुआ हमारा सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करा, लेट्स से आपके पास है सॉइल, ठीक है। सॉइल को आपने किस में मिक्स कर दिया, वाटर में, ठीक है। ये मिक्सचर हो गया, दोनों टाइप्स के मिक्सचर है। अब जो ये सॉल्ट सोल्यूशन है इसको मैं होमोजीनियस मिक्सचर बोलूँगी, और जो हमारे पास सॉइल प्लस वाटर का मिक्सचर है उसको मैं हिट्रोजीनियस बोलूँगी। इसमें सेम क्या है, सेम का मतलब क्या है कि जब अपने सॉल्ट को मिक्स कर दिया अच्छे से, तो हमारे पास चाहे हम यहाँ से 1 स्पून लें चाहे हम यहाँ से 1 स्पून लें, तो जो वो टेस्ट होगा वो सॉल्ट का, यानी कि जो कंपोजिशन है सॉल्यूट की थ्रू आउट द सॉल, हमारे पास जो मिक्सचर है वो क्या रहेगी, सेम। तो जब हमारी कंपोजिशन सेम रहती है वैसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हिट्रोजीनियस मिक्सचर क्या हो गया, जब हमारी जो कंपोजिशन है वो क्या होगी हमारे पास,
डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट कंपोजिशन होगी, विच मीन्स कि जब हम वाटर में सॉइल को मिक्स करते हैं तो क्या होता है, नीचे सारी सॉइल जो है सेटल डाउन हो जाती है, ऊपर थोड़ा ब्राउनिश ब्राउनिश वाटर होता है। तो अगर हम यहाँ से एक स्पून लें या फिर यहाँ से एक स्पून लें तो जो उनकी कंपोजिशन है वो डिफरेंट होगी। तो डिफरेंट कंपोजिशन होगी तो हमारे पास कैसा मिक्सचर आया, वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। फर्दर जो हमारे पास होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस मिक्सचर है ये फिर कैटेगराइज्ड हुए हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन, और हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर है उसमें हमारे पास दो टाइप्स आते हैं, एक आता है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन, एक आता है हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशन, और दूसरा हमारे पास आता है सस्पेंशन। दूसरा क्या आता है, सस्पेंशन। तो कई बार तो इसी में से क्वेश्चन आ जाता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन ये हमारे पास किस मिक्सचर के टाइप है। तो ये किस मिक्सचर के हैं, हिट्रोजीनियस मिक्सचर के, ठीक है। अब इनको हम सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को डिटेल में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, कि जब हमारे पास क्या होता है सॉल्यूशन, हम बोलते हैं कि सॉल्यूट, अगर हम बात करें सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का एक मिक्सचर है हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। अब ये सॉल्ट, जैसे मैंने बोला कि जो हमारे पास NaCl सोल्यूशन है, ठीक है, कौन सा सोल्यूशन है, NaCl सोल्यूशन बोलते हैं ना, मतलब वो सोल्यूशन के अंडर आता है। तो उसमें क्या है, एक तो हमारे पास सॉल्ट है, क्या है हमारा NaCl, और दूसरा क्या है हमारा वाटर, ठीक है। तो इसमें NaCl है वो क्या हुआ, सॉल्यूट, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे कि कौन सा सॉल्यूट और कौन सा सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट, अगर हम इनके स्पेलिंग देखें तो सॉल्यूट की स्पेलिंग क्या है, मतलब कम है, इसके ज़्यादा है। तो सॉल्यूट मतलब कम, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में वो सॉल्यूट हो गया, और जो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो क्या हो गया हमारे पास, सॉल्वेंट, जैसा कि हमारा होता है वाटर। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन ये सारे, या वाटर NaCl सॉल्यूशन, ये हमारे पास सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें पार्टिकल साइज़ की, किसकी बात करें, पार्टिकल साइज़, तो इनका जो पार्टिकल साइज़ है वो हमारे पास लेस देन 1 नैनोमीटर होता है, कि जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल साइज़ है वो कितना है, लेस देन 1 नैनोमीटर, मतलब बहुत ही छोटा साइज़ है, उसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, ठीक है। और बहुत छोटा साइज़ होने की वजह से क्या होता है कि जो इसका पाथ है हमारे पास लाइट का, जब इसमें से हम लाइट को पास करते हैं तो नॉट विजिबल, वो हमारे पास क्या होता है, विजिबल नहीं होता है, ठीक है। जो हमारा पाथ है वो क्या है, विजिबल नहीं होता है हमारे पास सॉल्यूशन में, ठीक है। पाथ विजिबल नहीं होता है किस वजह से, बिकॉज वो लाइट को स्कैटर नहीं करता है। तो जो सॉल्यूशन है वो हमारा लाइट को स्कैटर नहीं करता है, और उसमें जो पाथ्स होता है वो विजिबल भी नहीं होता है। उसके बाद अगर हम सॉल्यूशन को अनडिस्टर्ब्ड रख दे, डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमारे पास सेटल डाउन नहीं करता है। मीन्स सॉल्यूट या सॉल्वेंट हमें अलग अलग नहीं दिखता है, वो जैसा हमारे पास पहले था वैसा ही दिखता है, विच मीन्स कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो कैसा होता है, स्टेबल। सोल्यूशन कैसा होता है हमारे पास, स्टेबल होता है, ठीक है। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कौन सा जो मिक्सचर है वो स्टेबल होता है, सॉल्यूट, कोलाइडल सॉल्यूशन, या फिर सस्पेंशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर हियर इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं आपके, स्टेबल, ठीक है। और एक चीज़ क्या हुई कि यहाँ पे पाथ विजिबल नहीं होता है, और ये क्या करता है, डू नॉट, मैं यहाँ लिख रही हूँ कि डू नॉट स्कैटर लाइट। तो अगर इस स्कैटर को लाइट नहीं करता है तो लाइट को स्कैटरिंग करने वाला इफेक्ट कौन सा होता है, टिंडल इफेक्ट, मतलब डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, ठीक है। मतलब ये जो सॉल्यूशन है हमारे पास ये टिंडल इफेक्ट भी शो नहीं करता है। ज़्यादातर इस चैप्टर में से यही क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करता है, या फिर हमारे पास स्टेबल है, किसका पाथ विजिबल होता है, या उसके बाद साइज़ के ऊपर आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हम टाइप्स पे आते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। तो जो इनके टाइप्स है वो कैसे कैटेगराइज करे गए हैं कि अगर हमारे पास सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड हो, बिकॉज हम फेमिलियर है कि जो सॉल्यूशन होता है वो सॉलिड इन लिक्विड,
सॉलिड सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमारे पास लिक्विड, बट नहीं, हमारे पास हर एक सॉल्वेंट मतलब सॉलिड टाइप का सॉल्वेंट भी होता है, लिक्विड का भी और गैसेस का भी, इसी तरह सॉल्यूट भी हमारे पास तीनों टाइप्स के होते हैं। तो हमारे पास कुल मिला के 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। तो पहला है हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशन, मतलब सॉलिड ही सॉल्यूट, सॉलिड ही सॉल्वेंट। तो इसका एग्जांपल होता है हमारे पास अलॉय। तो अलॉय क्या होता है? अलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ ए मेटल मेटल या फिर मेटल नॉन मेटल, ठीक है। जैसे हमारे पास बहुत सारे अलॉयज हैं, जैसे ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे पास अलॉयज। इसमें क्या है? मेटल का मिक्सचर्स होता है ना। तो मेटल कौन सी स्टेट में है? सॉलिड स्टेट में है। तो वहाँ पे वो क्या आ गया हमारे पास? सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। और नेक्स्ट है हमारे पास लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन। तो लिक्विड इन सॉलिड सोल्यूशन में क्या आ गया हमारे पास? अमलगम किसके अलॉय होते हैं हमारे पास? मरकरी के। विच मीन्स कि इसमें क्या है हमारे पास कि जो मरकरी है वो हमारी क्या है? एज अ सॉल्यूट काम करती है, और जो बाकी मेटल्स है वो उसमें आके मिक्स होती है, वो एज अ सॉल्वेंट काम करती है। तो वो अमलगम इसका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास गैस इन सॉलिड। तो गैस इन सॉलिड में हमारे पास एड्जॉर्प्शन है। एड्जॉर्प्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन गैस जो है वो एड्जॉर्ब होती है पैलेडियम सरफेस पे। तो पैलेडियम मेटल सॉलिड होगी और हाइड्रोजन गैस होगी, तो हाइड्रोजन इन पैलेडियम। उसके बाद सॉलिड इन लिक्विड, इसके साथ तो हम सबसे ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या है? सॉल्ट सोल्यूशन। और एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल होता है हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड का, वो है टिंक्चर आयोडीन। क्या है हमारे पास? टिंक्चर आयोडीन। तो ये आता भी है कि जो टिंक्चर आयोडीन है वो क्या है? वो हमारे पास वो कैसे बनता है? जब हम आयोडीन को किसके साथ मिक्स करते हैं? अल्कोहल के साथ, ठीक है। टिंक्चर आयोडीन क्या होगी? जब आयोडीन को हम अल्कोहल के साथ मिक्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड अल्कोहल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल, इथेनॉल प्लस मिथेनॉल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हम बोल सकते हैं कि वाटर और मिथेनॉल का मतलब अल्कोहल्स का मिक्सचर्स भी होता है हमारे पास। नेक्स्ट है गैस इन लिक्विड। तो हमारे पास लिक्विड में गैस, तो हमारे पास जो एरिएटेड ड्रिंक्स होती है, जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, तो उसमें क्या होता है हमारे पास? लिक्विड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व करी जाती है। तो एरिएटेड ड्रिंक्स जो है वो किसका एग्जाम्पल है? गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन का। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड इन गैस का एग्जाम्पल है डस्ट और स्मोक। उसके बाद है लिक्विड इन गैस। तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में गैसेज है, तो जब उसमें वाटर वेपर्स जाते हैं तो वो किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड इन गैस। नेक्स्ट है हमारे पास गैस इन गैस। तो गैस इन गैस का एग्जाम्पल क्या हो गया? हमारी एयर। तो डिफरेंट टाइप्स की गैस है। तो एयर क्या है? ऑल्सो एयर इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि एयर भी हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये था हमारे पास सॉल्यूशन के बारे में, और कैसे क्वेश्चंस आते हैं सॉल्यूशन के वो भी मैंने आपको साथ साथ में बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सस्पेंशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? सस्पेंशन। तो सस्पेंशन में क्या है? फॉर एग्जाम्पल हमने लिया चॉक प्लस वाटर सोल्यूशन, ठीक है। चॉक प्लस वाटर सोल्यूशन। तो फर्स्ट टाइम जब हम उसको डिज़ोल्व करेंगे तब तो ऐसा लगेगा कि वो डिज़ोल्व हो गया हमारे पास, ठीक है। बट थोड़ी देर बाद जब हम उसको रखेंगे तो क्या देखते हैं कि नीचे जो हमारा चॉक है वो विजिबल होता है, मतलब ऐसे सेटल डाउन हो जाता है हमारे पास जो चॉक है, मतलब जो हमारा सॉल्यूट है वो हमें नीचे सेटल डाउन होता दिखता है। तो मतलब कंपोजिशन तो डिफरेंट हो ही गई हमारे पास, मतलब बिल्कुल हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो हमने दो चीज़ों को मिक्स करा है। तो ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल चॉक प्लस वाटर, या हम बोल सकते हैं सॉइल प्लस वाटर, ठीक है। सॉइल में भी सेम ऐसा ही होता है हमारे पास। तो इसमें अगर हम पार्टिकल साइज़ की बात करें, पार्टिकल साइज़ की, तो वो ग्रेटर देन होता है हमारे पास 1000 नैनोमीटर, ठीक है। 1000 नैनोमीटर से बड़ा होता है, तो इस वजह से हम उनको देख सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हमने इसको लेफ्ट अनडिस्टर्ब छोड़ा तो क्या हो गया? ये सेटल डाउन। तो अगर ये सेटल डाउन हो गया इसका मतलब ये क्या है हमारे पास? अनस्टेबल। तो ये कैसे होते हैं हमारे पास? अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि इनका जो पाथ होता है वो विजिबल होता है। तो हमारे पास जो सस्पेंशन है उनका जो पाथ है वो क्या होता है हमारे पास? विजिबल। पाथ विजिबल है इसका मतलब ये टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं, टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं,
तो यही क्वेश्चन आया था कि हमारे पास क्या मतलब एग्जांपल्स आपको ऑप्शंस में था सस्पेंशन करके। तो सस्पेंशन अगर आपका आता है तो वो होगा कि हाँ वो टिंडल इफेक्ट शो करता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन। तो हमने पार्टिकल साइज देखा, इसमें है लेस देन 1 नैनोमीटर और इसमें कितना है 1000 नैनोमीटर। तो जब हमारा जो पार्टिकल साइज है वो हमारे पास पार्टिकल साइज है वो क्या हो 1000 मतलब 1 नैनोमीटर और 1000 नैनोमीटर के बीच में हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि उस टाइम जो हमारा मिक्सचर बनेगा तो वो क्या होता है हमारा कोलाइडल सोल्यूशन। मतलब ना तो ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं और ना ही ये बहुत बड़े हैं, मतलब इन बिटवीन सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बिटवीन आते हैं हमारे पास, ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन। जैसे हमारे पास इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट था, तो अगर हम कोलाइडल सोल्यूशन की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या होता है डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम, ठीक है, डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम। तो जो डिस्पर्स्ड फेस होता है मतलब जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है हमारा वो डिस्पर्स्ड फेस होता है, और उसके बाद जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो हमारा मीडियम होता है, विच मीन जिस पे पार्टिकल जो है वो हमारे क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी इसका साइज़ क्या है 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। उसके बाद हमारे पास आता है कि जब हम इसको लेफ़्ट अनडिस्टर्ब छोड़ते हैं तो ये हमारे पास क्या होते हैं, मतलब कि जो डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स मीडियम है वो हमें अलग अलग नहीं दिखते हैं। इसका मतलब कि ये क्या है हमारे पास क्वाइट स्टेबल, ये हमारे स्टेबल होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें जो पाथ होता है वो भी क्या होता है विजिबल। पाथ क्या है इसमें विजिबल। तो अगर पाथ विजिबल है विच मीन जिसने लाइट को क्या करा होगा स्कैटर, तो लाइट को स्कैटर करा है तो ये भी क्या करेगा शो टिंडल इफेक्ट, क्या करेगा टिंडल इफेक्ट शो, ठीक है। तो यही स्टेबिलिटी के ऊपर और टिंडल इफेक्ट के ऊपर क्वेश्चन आता है। तो स्टेबिलिटी हमारे सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन दोनों शो करते हैं, और टिंडल इफेक्ट हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन और दूसरा सस्पेंशन भी शो करता है, ठीक है। तो ऐसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास टाइप्स आता है। ये हमारे जो टाइप्स हैं इसके कोलाइडल सॉल्यूशन के, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं कि आपको उन्होंने एग्जांपल दे दिया, लेट्स से फोग का एग्जांपल दे दिया, तो वो पूछते हैं कि जो फोग है वो कौन से सॉल्यूशन का एग्जांपल है, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, ऐसे करके, ठीक है। तो हमारे पास जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो 8 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सोल्यूशन हमारे पास 9 टाइप्स के थे, कोलाइडल सोल्यूशन 8 टाइप्स के। इसमें गैस इन गैस लिक्विड नहीं होता है। गैस इन गैस लिक्विड क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब हम उनको मिक्स करते हैं तो जो पार्टिकल साइज़ है वो इस रेंज में नहीं आता है, तो इस रेंज में नहीं आता है तो वो कोलाइडल सोल्यूशन के अंडरगो मतलब कैटेगरी में नहीं काउंट होता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है सॉलिड इन सॉलिड, ठीक है। सॉलिड ही डिस्पर्स फेस है, सॉलिड ही डिस्पर्जन मीडियम है, तो इसको हम सॉलिड सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम सॉलिड सोल। इसका एग्जांपल है हमारे पास कलर्ड स्टोन्स होते हैं जो, ठीक है। उसके बाद है लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड इसको क्या बोलते हैं जेल। ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। यही क्वेश्चन आ जाता है कि जेल को में कौन सा डिस्पर्स्ड फेस है या कौन सा डिस्पर्जन मीडियम है, तो लिक्विड इन सॉलिड। एग्जाम्पल जेली हो गया, चीज़ हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आता है गैस इन लिक्विड, ठीक है, गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड का एग्जांपल है हमारे पास फोम, ठीक है। जब भी हमारा जो गैस है वो डिस्पर्स्ड फेस में होगा ना, गैस जो है वो डिस्पर्स्ड फेस में होगा तो उसका नाम होगा फोम, ठीक है, उसका क्या नाम होगा फोम। तो इसका एग्जांपल है फोम, रबर, स्पंज, ये हमारे पास इसके एग्जांपल आगे। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड तो उसको हम सॉल्ट बोलते हैं, इसका एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर मड। नेक्स्ट है हमारा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लिक्विड इन लिक्विड, इसको हम क्या बोलते हैं इमल्शन। क्या बोलते हैं इमल्शन, और इसका एग्जांपल है मिल्क और फेस क्रीम, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा कि इमल्शन इज ए एग्जांपल ऑफ अ डैश एंड डैश टाइप ऑफ अ कोलाइडल सोल्यूशन। तो लिक्विड इन लिक्विड, या उसका डिस्पर्स्ड फेस पूछ लेंगे या फिर उसका डिस्पर्जन मीडियम पूछ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड, गैस हमारा डिस्पर्स्ड फेस में आ गया तो वो क्या होगा फोम, इसमें आती है हमारी शेविंग क्रीम। नेक्स्ट है हमारे पास सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड इन गैस को हम एरोजोल। तो जब भी हमारा गैस जो है वो डिस्पर्जन मीडियम होगा तो हम उसको बोलते हैं एरोजोल,
एरोजोल, एरोजोल, ठीक है। सॉलिड इन गैस तो इसमें है स्मोक और एग्जॉस्ट फ्रॉम ऑटोमोबाइल, ठीक है। लिक्विड इन गैस एरोजोल में है फॉग, क्लाउड और मिस्ट। तो ये एग्जाम्पल भी है आपका कि फॉग जो है वो कौन से कोलाइडल सोल्यूशन का एग्जाम्पल है, तो लिक्विड इन गैस, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइप्स आए हैं कोलाइडल सोल्यूशन के। किसके टाइप आए हैं हमारे पास? कोलाइडल सोल्यूशन के, ठीक है। सॉल्यूशन के भी देख लिए हमने, कोलाइडल सोल्यूशन के। सस्पेंशन के हमारे पास टाइप्स नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेक्निक्स, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन आए। अभी हमारे पास मिक्सचर हैं तो हमारे पास मिक्स हुए हैं, तो इनको हम सेपरेट कैसे करेंगे, ठीक है। सेपरेशन टेक्निक्स देखते हैं हम अपनी, ठीक है। सेपरेशन टेक्निक्स, नेक्स्ट है हमारे पास सेपरेशन टेक्निक्स, ठीक है। सेपरेशन टेक्निक्स, तो जो सेपरेशन टेक्निक्स है वो डिपेंड करती है हमारे पास कैसा मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर का टाइप कैसा है उसी के अकॉर्डिंग उसकी सेपरेटिंग टेक्निक्स होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने फर्स्ट जो मिक्सचर लिया उसमें क्या है कि जो हमारा सॉल्यूट है, जो हमारे पास अगर हम बात करें सोल्यूट है वो नॉन वोलाटाइल है। सोल्यूट कैसा है? नॉन वोलाटाइल, ठीक है। और सॉल्वेंट कैसा है? वोलाटाइल। सॉल्वेंट कैसा है? वोलाटाइल। ये सोल्यूट हो गया और ये हमारे पास सॉल्वेंट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल वाटर प्लस NaCl, ठीक है। वोलाटाइल का मतलब क्या है? जो इजीली इवेपोरेट कर जाए हमारे पास, जैसे हम उसको हीट करें मतलब वो इवेपोरेट हो जाए। तो सॉल्ट तो हमारा इवेपोरेट नहीं करता है, बट वाटर अगर हम उसको हीट करें तो वो इवेपोरेट कर जाएगा। तो अगर वाटर इवेपोरेट कर जाएगा विच मीन्स कि सॉल्ट हमारा सेटल डाउन रहेगा। तो इसके लिए जो प्रोसेस है वो है हमारे पास इवेपोरेशन, ठीक है। कौन से प्रोसेस टेक्निक से हम इसको सेपरेट करते हैं? इवेपोरेशन, ठीक है। सेकंड जो हमारे पास टाइप आती है, सेकंड टाइप वो किसकी है कि क्रीम फ्रॉम मिल्क। क्रीम फ्रॉम मिल्क मतलब मिल्क से हमने क्रीम को क्या करना है? सेपरेट करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम बात करें कि इसमें जो सॉलिड है, सॉलिड सोल्यूट है एक तरह से हमारा, उसका पार्टिकल साइज है वेरी वेरी, हम बोल सकते हैं वेरी वेरी स्मॉल है पार्टिकल साइज। तो वेरी वेरी स्मॉल है, तो हमारे जो लिक्विड है उसमें वो इस तरह से मतलब मिक्स हुआ है कि हम उसको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। तो इसके लिए जो टेक्निक है हमारे पास वो होती है हमारी सेंट्रीफ्यूगेशन। कौन सी हमारी ट्रिक? सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है। टेक्निक है हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जैसे हम घर में भी यूज़ करते हैं दूध से मक्खन निकालने के लिए, क्या करते हैं वो ऑपरेटर्स को ऊपर रखते हैं तो उसके बीच में जो वो होता है वो घूमता है, ठीक है। हमारे पास घूमता है तो उसके अराउंड क्या हो जाता है हमारे पास वो मक्खन लग जाता है, तो वो क्रीम क्या हो जाती है हमारी? सेपरेट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसी सेंट्रीफ्यूग जो टेक्निक है ये इसी के बेस पे हमारी वॉशिंग मशीन भी काम करती है कि जो वाटर है उसको सॉक डाउन करता है, ऐसे ऐसे वो घूमती है। तो वो भी सेंट्रीफ्यूग जो वॉशिंग मशीन की टेक्निक्स है वो भी हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन के ऊपर ही काम करती है। बाकी अगर हम बात करें लैब्स में ब्लड और यूरिन टेस्ट को भी क्योर करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आती है कि हमारे पास लिक्विड मिक्स करे गए हैं, बट कैसे लिक्विड है? इमिसिबल। इमिसिबल मतलब जो मिक्स नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है ऑयल प्लस वाटर, ठीक है। ऑयल प्लस वाटर, तो जो इमिसिबल लिक्विड्स हैं इनको हम सेपरेट करते हैं बाय द यूज़ ऑफ सेपरेटिंग फनल्स। किसका यूज़ करके? सेपरेटिंग फनल्स का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फोर्थ टाइप आती है कि आपके पास सॉल्ट है, सॉल्ट के साथ आपके पास है अमोनियम क्लोराइड मिक्स हो गया है, या फिर नेफ्थलीन मिक्स हो गई है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, या फिर एंथ्रासिन मिक्स हो गई है, या हम बोले कैम्फर मिक्स हो गया है, ठीक है। तो इसके लिए ये सारे नेम्स हमने कहाँ पढ़े थे? ये कौन से कंपाउंड है जो कौन सा प्रोसेस अंडरगो करते हैं? सब्लिमेशन। तो इसके लिए जो टेक्निक है वो भी कौन सी है हमारे पास?
सब्लिमेशन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आता है हमारे पास, तो हमें याद नहीं रहता है। तो इनको तो रट ही लो, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन, एंथ्रासीन और कैम्फर। तो ये कहीं पे भी दिखे, सेपरेशन टेक्निक पूछे तो कौन सी होगी, सब्लिमेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास फिफ्थ टेक्निक्स आती है कि हमारे पास लिक्विड मिक्स हुए हैं, बट कैसे लिक्विड मिक्सिबल, कैसे लिक्विड मिक्सिबल, मतलब वो मिक्स हो गए हैं एक दूसरे में। अब डिपेंड करता है कि मिक्सिबल लिक्विड है, जैसे लिक्विड 1 और 2 है, उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट जो डिफरेंस है वो क्या है, ग्रेटर देन 25 केल्विन या फिर लेस देन 25 केल्विन। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन है या फिर लेस देन है। तो अगर तो हमारे पास ग्रेटर देन होगा, इसके लिए जो टेक्निक है वो है हमारी सिंपल डिस्टिलेशन। क्या होती है हमारी, सिंपल डिस्टिलेशन। और अगर ग्रेटर देन होगा हमारे पास, साइन गलत लगा दिया, लेस देन और ग्रेटर देन, तो हमारे पास होता है फ्रैक्शनल, हमारे पास होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है कि कोई भी जो हमारा लिक्विड है, इमिसिबल लिक्विड है या मिसिबल लिक्विड है, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रेटर देन 25 होगा तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। मतलब इसमें करते क्या है कि हमने मिक्सचर में हम क्या करते हैं कि हमारा जो वो मतलब अपरेटस है या कोई भी कंटेनर है, उसमें अपने मिक्सचर को लिया, उसको हीट करते रहते हैं, हीट करते रहते हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इवेपोरेट हो जाता है। तो दूसरी साइड हमने कंडेंसर लगाया होता है, तो कंडेंस करके वो अलग कंटेनर में, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो वहीं रहेगा, ऐसे हमारे पास सेपरेट हो जाता है। उसके बाद जब हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कम आता है तो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ करते हैं, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट कम डिफरेंस होने की वजह से मिक्सिंग का डर रहता है, तो हम जो फ्रैक्शनल ट्यूब यूज़ करते हैं उसमें ये डिफरेंस होता है। तो उसकी वजह से जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है हमारे पास ज़्यादा होता है, वो इवेपोरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास टेक्निक्स आई। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निक है वो मैं ऊपर लिख रही हूँ, हमारे पास नेक्स्ट जो टेक्निक है, नेक्स्ट टेक्निक है कि अगर आपके पास क्या है, कलर्ड डाई है, तो इनको सेपरेट करना हो, कलर्ड डाई को सेपरेट करना हो, तो C फॉर कलर, C फॉर क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो इसकी टेक्निक क्या है हमारे पास, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, काफ़ी एडवांस टेक्निक है, तो अगर इस पर क्वेश्चन फर्दर हम, मेरे को नहीं लगता है कि आएगा, तो जस्ट इनका नाम देख लो कि कलर डाई किससे हम सेपरेट करते हैं, क्रोमेटोग्राफी थे। उसके बाद हमारे पास सेवेंथ जो प्रोसेस है वो है कि आपके पास लेट से सॉल्ट है, किसका, कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है, बट आपके पास वो कैसा है, इम्प्योर है, मतलब आपको प्योर, इम्प्योर से प्योर सॉल्ट लेके आना है। तो इसकी जो टेक्निक है वो है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। क्या है हमारे पास, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक हम यूज़ करते हैं इम्प्योर सैंपल को प्योर करने के लिए, फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट को। सिमिलरली जैसे हमारा जो सॉल्ट होता है जो हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है, सी से, उसको भी प्योर करने के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। और अगर मैं बात करूँ, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है कि हम कौन सी टेक्निक अपनी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी टेक्निक्स। ठीक है, अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर है तो हम उनको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो भी मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो शेयर करें प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब करें, बिकॉज़ मैं आपको कभी बोलती ही नहीं हूँ खुद से कि चैनल को सब्सक्राइब करें या वीडियो को लाइक करें, बट अगर आपका कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आई थिंक सो कि वो और बच्चों तक पहुँचना चाहिए जिनको ज़रूरत है। यही मेरा मोटिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक मेरा कंटेंट है वो पहुँच सके और बच्चे एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।